नीट एक ऐसा एग्जाम है जो हर स्टूडेंट के लिए सपना होता है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। पर ये नीट होता क्या है, कैसे दिया जाता है और इसमें क्या पढ़ना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें जो कि आप जानना चाहते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऑल इंडिया लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS और अदर मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम को NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है और ये एग्जाम हर साल होता है मई के महीने में। नीट एग्जाम दिया कैसे जाता है? नीट एग्जाम ऑफलाइन पेन पेपर मोड में होता है। आपको एक ओमार शीट मिलती है जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को ब्लैक पेन से फिल करना होता है। देखो, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपको सही वाले ऑप्शन को फिल करना होगा। अगर आप 2 ऑप्शन को फिल कर देंगे एक क्वेश्चन में तो वो गलत हो जाता है। तो इन चीजों का खास करके ध्यान दीजिएगा। तो अब हम समझते हैं एग्जाम का पैटर्न। देखो, टोटल क्वेश्चन होते हैं 200, लेकिन आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी। और आपको टाइम मिलता है 3 घंटे 20 मिनट का। और बात करें यदि मार्क्स की कि इसमें मार्क्स कितने होते हैं, तो 720 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो आपने मार्किंग स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा। देखो, अगर आप राइट आंसर करते हो एक क्वेश्चन का तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। अगर रॉन्ग आंसर करते हो तो -1, और अगर खाली छोड़ देते हो तो आपको 0 नंबर मिलते हैं उस पे। यदि बात करें कि ये एग्जाम कौन कौन सी भाषाओं में होता है, तो ये एग्जाम हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, उर्दू, पंजाबी में दिया जा सकता है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो मुझसे छूट रही हैं, तो आप उसे सर्च कर लीजिएगा। नीट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? नीट का सिलेबस बेसिकली 11th और 12th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस होता है। देखो, अगर आपने 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको नीट क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। शायद इसीलिए हमारे टीचर कहते हैं कि अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो पहले 11th और 12th को अच्छे से पढ़ो। और एक बात ध्यान में रखो, देखो NCERT ही भगवान है। सबसे पहले NCERT को 100% क्लियर करो। बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। स्टार्ट अर्ली, 11 से ही तैयारी शुरू करो। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो हाँ, आप 11 से तैयारी शुरू करिए। टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं फिजिक्स ज्यादा पढ़ लूंगा या केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लूंगा तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और नीट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। इससे आपको पैटर्न समझने में मदद मिलती है। मॉक टेस्ट सप्ताह में 2 या 3 बार जरूर दो। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का पता चलता है। कोचिंग का सपोर्ट हो तो अच्छा है, लेकिन सेल्फ स्टडी इज द की। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आते हैं तो आप गूगल कर सकते हो या फिर यूट्यूब से पूछ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। और देखो, रिवीजन जरूर करो। जो भी आप पढ़ते हो उसका एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लो और उसे डेली 10 या 15 मिनट जरूर पढ़ो। इससे आपको चीजें भूलती नहीं है, वो लाइफ टाइम तक याद रह सकती हैं। अपने डाउट को तुरंत क्लियर करो, ये नहीं कि उसे पेंडिंग पर छोड़ दिया। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही नीट क्रैक करवाती है। और हाँ, डिस्ट्रक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया से बच के रहना। नीट एक सफर है, मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। हर साल लाखों स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन वही जीतता है जो हर रोज 1% बेटर बनता है। तो अगर तुम्हारा भी सपना है डॉक्टर बनना तो रुको मत, बस लग जाओ पढ़ाई में। नीट एक एग्जाम ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश का फ्यूचर बनाने की। अगर तुम भी नीट के लिए सीरियस हो तो कमेंट करो, डॉक्टर बन के रहेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन है, नीट का एग्जाम देने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए?